गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर काजल शर्मा। तो मैं बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनको सर्वाइकल पेन है या फिर सर्वाइकल हुआ है उनको। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कोई एक पेन नहीं होता है। सर्वाइकल एक बोन का नाम है जिसमें हमारी 7 बोन इन्वॉल्व होती हैं। C1 से लेके C7 तक होती हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड में एक नाम दिया गया है सर्वाइकल बोन, जिससे ये ऑसिपुट एरिया से इन्वॉल्व होके C7 तक जाती हैं। इनमें 2 एरिया डिवाइड होते हैं, एक हाई सर्वाइकल, एक लो सर्वाइकल, राइट। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम हाई सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे। एक स्टडी पाई गई थी जो कि हुई है 1976 में। उसमें ये देखा गया है कि जो हाई सर्वाइकल पेन होता है ये मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, राइट। एंड इसमें जो ये रीज़न होता है ड्यू टू आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं या नेक मूवमेंट जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा है, या आप IT वर्कर हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, या फिर राउंडेड पोस्चर में ऐसे करके बैठते हैं, या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारा हाई सर्वाइकल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हाई सर्वाइकल में जो आपको पेन आता है वो हमेशा टेम्पोरल रीजन में होता है। एंड आपको कभी कभी जो सिम्टम अराइज होते हैं वो आपको हेडेक फील होगा, नोज़िया फील होगा, एंड ब्लर दिखाई देगा। एंड कभी कभी सिम्टम जो होते हैं यूनिलेटरल होते हैं, कभी कभी बाईलेटरल होते हैं। ये डिपेंड करता है। जब कभी कभी आप सो के उठते हैं तो आपको अचानक से चक्कर आता है, तो ये सब बहुत ही क्लोज रिलेशन जो शो करता है ये हाई सर्वाइकल का होता है, राइट। इसको आप टेस्ट अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर फिजियोज भी ये चीज़ें देख सकते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, नेक, बाकी सारे हाई सर्वाइकल जो लो सर्वाइकल है उनको स्टेबलाइज करना है। हाई सर्वाइकल में आपको क्या करना है कि पहले नेक को फ्लेक्शन में करना है, फिर धीरे धीरे रोटेट करना है नेक को राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। जो जब पेन एराइज होगा इस कंडीशन में तो ये मान लिया जाएगा कि ये हाई सर्वाइकल के वजह से है। इसमें जब हम स्टडी की बात करते हैं तो फीमेल्स में तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेन इसका ओरिजिन सेंटर होता है ये सर्वाइको ऑसिपिटल रीजन होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मुझसे ये आके पूछते हैं कि इसमें डॉक्टर्स बोलते हैं या वो बोलते हैं कि उनको पिलो ना लगाने से आराम मिलता है या पिलो नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है। तो आपको पिलो यूज़ करना है, क्योंकि जब आप पिलो यूज़ करते हैं तो आपका जो हेड होता है ये पूरा स्टेबलाइज होता है। इस पर आपके इस वाले पार्ट पे हाई सर्वाइकल या फिर लो सर्वाइकल या बीच में जो मूवमेंट करवाने वाले वर्टिब्रा होते हैं इन पे वेट कम पड़ता है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन स्पाइनल कॉर्ड की मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके सारे सिम्टम और सीवियर होंगे। तो आपको पिलो यूज़ करना ही करना है, जो कि पिलो का थिकनेस होनी चाहिए 3 से 3.25 इंच तक। और जो आपका पिलो का प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए वो यहाँ शोल्डर से लेके पूरा ये नेक तक होना चाहिए, ना कि कुछ लोग उसको मोड़ के लगा लेते हैं, कुछ लोग उसको 2-3 साथ में लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका सिम्टम और ज़्यादा बढ़ेगा। सपोज़ करिए आप पिलो नहीं लगा रहे हैं तो आपका ये शोल्डर क्या है, ऐसे है, उभरा हुआ है, बेड पे पहले पड़ जाएगा, नेक आपका नीचे जाएगा, सारा लोड आपका इस वाले पार्ट पे आएगा, तो सारा सीवियरिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अगर हम बात करें तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो आपको लेने ही लेने हैं विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड रही बात फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं उसमें आपको बताऊँ तो स्टडी में हमारा ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट ट्रैक्शन इज़ वेरी बेनिफिशियल इन दिस कंडीशन। जो भी ट्रैक्शन इंटरमिटेंट देता है वो बहुत ज़्यादा ही इसमें बेनिफिशियल होता है। सारे सिम्टम आपके 3 से 4 दिन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लाइक चक्कर आना, ब्लर विज़न, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जो टेंडर पॉइंट्स होते हैं ऑसिपुट एरिया में, उसमें अल्ट्रासोनिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ चीज़ों तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड समटाइम मसल रिलीज़ एंड टेंस आप पेन के लिए दे सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि कहीं पे भी लगा देते हैं इधर उधर,